नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस एकेडमी सागर के यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। इस टॉपिक में आज हम बेसिकली पढ़ेंगे जो एनटीपीसी आरआरबी का पेपर हुआ पिछले ईयर्स में, उसमें जिस टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे कुछ नए क्वेश्चन जो बनने की संभावना होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। 5 पैटर्न के क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, और जो कि एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के हम 5 क्वेश्चन करेंगे आज, जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नया पैटर्न होगा, सभी को हम देखेंगे एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पे हमने वस्तु को क्रय किया है। क्रय मतलब खरीदा है ना? तो क्रय मूल्य का पता होना चाहिए। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अर्थात वह मूल्य जिस पे हमने वस्तु को बेचा है। एक हमें पता होना चाहिए अंकित मूल्य, मतलब लिस्ट प्राइस। मतलब जब कोई व्यक्ति कोई सामान बेचता है, कोई दुकानदार, तो उस पे जो प्राइस टैग होता है उसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य, है ना, या लिस्ट प्राइस। ऐसे ही एक चीज और हमें पता होनी चाहिए कि क्रमागत। क्रमागत क्रमागत का मतलब, जैसे एक शब्द यूज होगा क्रमागत छूट। तो क्रमागत छूट का मतलब है, जैसे मैंने कहा आपसे कि 10% और 5% की 2 क्रमागत छूट दी जाती हैं, है ना। किसी वस्तु को खरीदने पर कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% और 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। तो इसका मतलब है पहले वो क्या करेगा, 10% कम करेगा, फिर जो बचेगा उसका 5% कम करेगा। इसमें बहुत अंतर आता है ना। ऐसा नहीं होता कि 10% तो 5-15% सीधा घटा दिया, उसमें अंतर आता है और ये पढ़ने क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे। ठीक है ना। तो क्रमागत छूट का मतलब क्या होता है कि एक एक करके हमने उसको कम किया है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज और यहाँ पे देख लें थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बीच में क्वेश्चन में बताता हूँ। तो पहला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये था तो दुकानदार ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी? तो सबसे पहले तो अगर हम इसमें देखें तो ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो सकता है ना। इस क्वेश्चन को हम 50 प्रकार से कर सकते हैं, परंतु हमें सबसे आसान और ऐसा तरीका देखना है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के मैक्सिमम क्वेश्चंस में अप्लाई होता चला जाए। और हम प्रयास करेंगे कि हम यहाँ ना तो कोई ट्रिक बताएं आपको, हम आपको केवल आपके सोचने और समझने का तरीका बताएंगे और बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से हम आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि भाई अंकित मूल्य मतलब उसने जो टैग किया था प्राइस, कि भाई इतने रुपए की वस्तु है। अब आप जाते हो दुकानदार के पास तो बोलते हो भाई इतने रुपए में थोड़ी ये आपने टैग लगा लिया, उतने को कुछ कम करो। दुकानदार ने कह दिया कि 10% की हम छूट दे देते हैं, ऑफ कर देते हैं। तो 160 रुपए की जो वस्तु थी, दुकानदार ने कहा कि 10 रुपए हम इसमें कम कर देते। तो 160 का 10% कितना होता है? 16। तो उसने इसमें से 16 रुपए कम कर दिए। 16 रुपए कम करने पे वस्तु कितने की बची? 144 की। मतलब 144 रुपए में इस वस्तु को बेच दिया गया। मगर 144 में भी जब उसने बेचा तो ये वस्तु में जो दुकानदार था उसने 144 में भी बेचने के बाद भी 20% का लाभ कमाया है। और हमारा प्रश्न भी यही है कि वस्तु उसने कितने में खरीदी थी। तो 20%, इसको हम कह सकते हैं कि 120% कितना है? 144 के बराबर है ना। तो 1% बराबर कितना होगा? 144 बटे 120। तो 100% बराबर कितना होगा? 144 बटे 120 इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं, इसको इससे काट दीजिए, है ना। 12 का स्क्वायर होता है 144। तो कितना आया आंसर? 120। सही उत्तर क्या है इसका? 120। तो समझ गए आप, ऑप्शन से भी कर सकते थे आप इसको, है ना, मगर ये सही तरीका होगा। ये सभी मेथड, ये जो मेथड मैंने बताई है आपको, ये सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम बदल दें, जैसे हमने अभी सॉल्व किया पिछला क्वेश्चन, इसको अगर हम बदल दें, इसमें हमने वस्तु का अंकित मूल्य छुपा दिया है, जबकि हमने वस्तु का
जो दुकानदार ने क्रय मूल्य था वो हमने दे दिया है। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात भी 20% का लाभ कमा लेता है। दुकानदार ने वस्तु 120 रुपए में खरीदी थी, तो अंकित मूल्य कितना था? तो इसको हम वैसे ही कर सकते हैं, वैसे तो हमें पता है इसका अंकित मूल्य कितना था, है ना, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन इसको सॉल्व किया है। तो इसमें देखेंगे हम कि दुकानदार ने क्या किया है, भाई वस्तु में 10% का क्या दिया है, छूट दी है, और 20% का लाभ कमाया है। तो दुकानदार ने सबसे पहले वस्तु कितने में खरीदी थी, 120 में खरीदी थी, ठीक है, और 20% का लाभ कमाया है, मतलब इसका 20% कितना है, 120 का 20% कितना होता है, 24। तो ये टोटल उसने कितने रुपए में इसको बेचा, उसने बेचा इसको कितने में, 144 रुपए में बेच दिया। 144 रुपए में उसने वस्तु को बेचा है, और छूट उसने कितनी दी है, 10% की। इसका मतलब है अगर हमको उसका अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, 10%, चूंकि इसने कितने की छूट दी है, 10% की, है ना, तो 90% बराबर कितना होगा, 144 होगा। 90% बराबर अगर 144 होगा, तो वही मैंने अभी बताया आपको, 100% बराबर कितना होगा, ये होगा, निकाल लीजिए कितना आएगा। सही उत्तर होगा कितना आपका, 100, इसको काटिए, 3 से काट सकते हैं आप, 12, और बचा कितना, 3 8 24, 16, है ना। सही उत्तर कितना हुआ, 160। कोई दिक्कत इसमें नहीं, देखिए इस पहले क्वेश्चन में हम इसको कर चुके थे, है ना। चलिए, एक दुकानदार साइकिल की खरीदी करता है, यदि वह 100 रुपए प्रति साइकिल के हिसाब से खरीदता है, बेचने हेतु वह कीमत में 20% की वृद्धि है। नेक्स्ट टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन है ये, वह बेचने कीमत में 20% की वृद्धि करता है। दुकानदार प्रत्येक ग्राहक को साइकिल में 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए क्या किया है, इसमें आपको क्या समझना है कि जो दुकानदार है वो अपने किसी थोक दुकानदार से जाके सामान खरीदता है, उसने 100 रुपए में एक साइकिल खरीद ली, ठीक है ना, और उसके मूल्य में उसने लिस्ट प्राइस में कितना कर दिया, इसका 20% बढ़ा दिया। 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, तो उसने लिस्ट प्राइस कितना कर दिया, 120 कर दिया। और जब ग्राहक आया तो उसने कहा कि भैया हम 120 रुपए में तुम्हें हम 20% का जो है कम कर दे रहे हैं, तो इसका 20% वो लिस्ट प्राइस में से करेगा ना कम, तो इसमें से उसने कितने कम कर दिए, 24, बचा 96, मतलब उसने 100 रुपए में खरीद के 96 रुपए में बेच दी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 4 रुपए या 4% की हानि। इसमें हमें ये देखना है, एक मैं आपको बता देता हूं कि अगर जो कीमत में वृद्धि और जो छूट दे रहे हैं अगर वो बराबर होती, तो हर परिस्थिति में इस अवस्था में जो है हानि ही होगी, ठीक है। सही उत्तर इसका 4% हानि। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखता भाई 20% बढ़ाया है, 20% कम कर दिया, तो ना लाभ ना हानि होता, तो ये सही उत्तर नहीं होता। सही उत्तर क्या है, 4% की हानि। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% एवं 5% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 171 रुपए हो जाता है, तो वस्तु पर अंकित मूल्य कितना था। तो मैंने अभी आपको बताया क्रमागत छूट क्या होती है, एक एक करके देखिए क्या होता है, अंतर क्या होता है। इसको हम सीधा क्यों नहीं कह सकते कि 15% कर दिया। अंतर ये होता है कि जैसे ये 100 रुपए है, तो 100 रुपए में हमने क्या किया, पहले अगर आप देखेंगे 15% कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 100 रुपए में अगर हम 15% कम करते हैं तो कितना बचेगा, 85 बचेगा। 100 का 15 होगा 15%, और उसमें से घटा दिया हमने 100, 85 बचेगा। परंतु अगर हम यही बात करें क्रमागत बट्टे में या क्रमागत छूट में, तो पहले ये 10% हमने कम किया तो कितना बचा, ये 90 बचा। फिर हम जब 90 का जो है 5% कम करेंगे, 90 का हम 5% कम करेंगे तो कितना कम करेंगे, 90 का 10% होता है कितना, 9, और कम कितना करना पड़ेगा हमें, 4.5, है ना, 4.5 कम करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना अंतर आ गया, ये का अंतर तो आ गया आपका 0.5 का, ठीक है ना। तो ये जो है एक सा जो कभी भी क्रमागत बट्टा जो होता है, कभी भी एक
अपन उसको एक साथ कैलकुलेट करके माइनस नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्रमागत बट्टे को हमेशा एक एक करके घटाना पड़ता है। ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे हमें क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य पूछा गया है। तो अगर आप देखें कि इसमें दिया क्या गया है, दो क्रमागत बट्टे देने के बाद जो है वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। तो मैं आपको सलाह दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे ऑप्शन से। जैसे हमने पहला ऑप्शन लिया 200, ठीक है ना। तो 200 में सबसे पहले हमने क्या किया, 10% कम करेंगे। 200 का 10% हमने 20 इसमें से कम किया, बचा कितना, 190। फिर कितना कम करेंगे, 5 कम करेंगे, 5% कम करेंगे। 5% कितना होगा 190 का, 190 का 5% होगा कितना आपका, सॉरी 180। 200 में से 20 गया तो बचा कितना, 180। अब 180 का जो है हमें कितना निकालना है, 5% निकालना है। 5% जो इसका कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि 180 का 10% 18, 5% 9, तो कितना बचा आपका 171। इसका मतलब है हमारा यही ऑप्शन सही था। जैसे हम इसमें 220 ले लेते, तो देखिए 220 ले लेते तो क्या होता, 220 का पहले हम 10% इसमें से कम करते, तो कितना कम करते, 22, ये बचता 198। ठीक है, 198 का 5% कम करते, तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन को नहीं करते क्योंकि ये पॉइंट में आ जाता और आपका यहाँ पे कुछ भी पॉइंट में नहीं दिया है। ऐसे ही 260 में करते, 260 का 10% हम इसमें कम करते तो ये 26 कम होता है ना, तो ये भी लगभग पॉइंट में चला जाता है, ऐसे इसमें चला जाता। वैसे हमारे इस क्वेश्चन में पहले ही ऑप्शन में था तो हमने इसको कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया है, उसे कितने रुपए में बेचने पे दुकानदार को 5% का लाभ होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, 120 रुपया क्रय मूल्य खरीदा उसने, 5% पे बेचना है, तो 120 का 5% कितना होता है, 120 का 5% होता है कितना, वैसे आप सीधे निकाल सकते हो, 10% 12, 5% 6, तो कितने में बेचना चाहिए, 126 में। सही उत्तर 126। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे ही और क्वेश्चन लेके आने वाले हैं आपके अलग अलग पैटर्न के, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत ही जल्द हम एनटीपीसी के और बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे जीएस हो, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, लेके आने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।